वैज्ञानिक एक 15 फीट लंबे बर्बिस अजगर के शरीर में रेडियो ट्रांसमीटर लगाकर उसे ट्रैक कर रहे थे। मकसद था ये समझना कि ये विशाल सांप एवरग्लेड्स में कहाँ जाते हैं और कैसे फैल रहे हैं। लेकिन अचानक उसका सिग्नल एक ही जगह रुक गया। ट्रांसमीटर अभी भी सिग्नल भेज रहा है, लेकिन 15 फीट लंबा बर्बिस अजगर गायब है। घने दलदल के अंदर जीव विज्ञानी उस सिग्नल का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ न अजगर मिलता है, न खून और न ही लड़ाई का कोई निशान। हैरानी की बात यह है कि ट्रांसमीटर अभी भी काम कर रहा है, लेकिन अब उसका सिग्नल किसी दूसरे जानवर के पेट के अंदर से आ रहा है, जिसने इस अजगर का शिकार कर लिया है। एवरग्लेड्स के सबसे खतरनाक शिकारी को किसी ने निगल लिया था और पहली बार ऐसा लग रहा था कि इस अजगर को भी टक्कर देने वाला कोई मिल गया है। बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि इसके पीछे एक ऐसा जानवर था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बर्बिस अजगर इस दलदल का सबसे बड़ा शिकारी बना कैसे, और इसमें सबसे बड़ी गलती इंसानों की है। 20वीं सदी के आखिर में विदेशी पालतू जानवरों के कारोबार के लिए हजारों बर्मिस अजगर अमेरिका लाए गए। शुरुआत में वे छोटे थे, इसलिए उन्हें पालना आसान था, लेकिन कुछ ही सालों में वे 13 फीट से भी लंबे हो गए। तब कई लोग उन्हें संभाल नहीं पाए। कुछ अजगर भाग निकले, जब कई को जंगल में छोड़ दिया गया, और जैसे ही वे उस दलदल में पहुँचे, बाकी का काम वहाँ के माहौल ने कर दिया। गर्म मौसम, घनी झाड़ियाँ, छिपने की अनगिनत जगह है और ऐसे जानवर जिन्होंने पहले कभी इतने बड़े शिकारी का सामना नहीं किया था। 2000 के दशक की शुरुआत तक बर्मिस अजगर सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित नहीं थे, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही थी। 2012 तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बर्मिस अजगर एवरग्लेड्स के लगभग हर हिस्से में पहुंच चुके थे। अनुमान था कि पूरे दक्षिण फ्लोरिडा में इनकी संख्या हजारों तक पहुंच चुकी थी और हर मादा एक बार में 30 से 80 अंडे देती है, इसलिए उनकी आबादी और भी तेजी से बढ़ती गई। लेकिन सबसे पहले लोगों का ध्यान अजगरों पर नहीं गया, ध्यान गया उन जानवरों पर जो एक एक करके गायब होने लगे थे। कुछ इलाकों में रैकून की आबादी 90% तक घट गई। ओपोसम और बॉबकैट भी तेजी से कम होने लगे। खरगोश तो लगभग पूरी तरह गायब हो गए। वैज्ञानिकों को पूरी बात समझ में आती उससे पहले ही जंगल का संतुलन बिगड़ चुका था। इसकी वजह थी इनका शिकार करने का तरीका। बर्मिस अजगर दूसरे शिकारियों की तरह अपने शिकार को काट कर नहीं खाते, वे उससे पूरा निगल जाते हैं। उनके जबड़े इतने लचीले होते हैं कि अपने सिर से कहीं बड़े जानवर को भी निगल सकते हैं। हमला करते ही वे शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लेते हैं और तब तक दबाते रहते हैं जब तक उसकी सांस पूरी तरह बंद ना हो जाए। उसके बाद पूरा शरीर सीधे उनके पेट में चला जाता है। यही वजह थी कि लंबे समय तक ऐसा लगता था कि बर्मिस अजगर को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। बर्मिस अजगर भी किसी का शिकार बन रहा था। अब सवाल सिर्फ एक था, आखिर उसे मार कौन रहा था? ऐसे में एक सवाल का पहला जवाब मिला, अमेरिकन एलिगेटर। एवरग्लेड्स का ये विशाल शिकारी उन कुछ जानवरों में से एक था जो बर्मिस अजगर का सामना कर सकता था। पूरे फ्लोरिडा में इनकी आबादी लगभग 13 लाख है। ये किसी एक तरह के शिकारी पर निर्भर नहीं रहते। जो भी जानवर इनके हाथ लग जाए उसे खा लेते हैं। मछलियाँ, पक्षी, कछुए, छोटे रेंगने वाले जीव, और अब इसकी लिस्ट में एक नया नाम भी जुड़ चुका था, बर्मिस अजगर। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने साबित कर दिया कि एलिगेटर और बर्मिस अजगर अब सीधे एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। 2023 में वैज्ञानिकों ने 19 छोटे बर्मिस अजगरों के शरीर में रेडियो ट्रांसमीटर लगाए और उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन बाद में जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिन 19 अजगरों को ट्रैक किया जा रहा था उनमें से 5 को स्टडी पूरा होने से पहले ही एलिगेटर खा चुके थे। ऐसे कई मुकाबले कैमरे में भी रिकॉर्ड हुए। वीडियो में एलिगेटर बड़े बड़े बर्मिस अजगरों को पानी में घसीटते हुए दिखाई दिए। कुछ अजगर तो लगभग एलिगेटर जितने लंबे थे। लेकिन जल्द ही वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरी लड़ाई की तस्वीर ही बदल दी। इस दलदल में रिकॉर्ड एक वीडियो में बर्मिस अजगर को एक एलिगेटर को अपनी कुंडली में जकड़ते हुए रिकॉर्ड किया गया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। एक दूसरी घटना में 18 फीट लंबे बर्मिस अजगर के पेट से लगभग 5 फीट लंबा एलिगेटर मिला। यानी एवरग्लेड्स में अब कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। कभी एलिगेटर अजगर को खा रहा था तो कभी अजगर एलिगेटर को। दोनों ही एक दूसरे को मारने की ताकत रखते थे। जीत किसकी होगी ये सिर्फ आकार, मौका और हालात पर निर्भर करता था। लेकिन अगर आपको लगता है कि बर्मिस अजगर का सबसे खतरनाक दुश्मन एलिगेटर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल कहानी तो एक ऐसे शिकारी से शुरू होती है जो उसके सामने आधे से भी छोटे आकार का है। वैज्ञानिक लोकी नाम के एक नर बर्मिस अजगर को ट्रैक कर रहे थे। उसके शरीर में एक रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया था। ये स्काउट स्नेक प्रोग्राम का हिस्सा था। वैज्ञानिक कुछ नर बर्मिस अजगरों के शरीर में रेडियो ट्रांसमीटर लगाकर उन्हें वापस जंगल में छोड़ देते हैं। प्रजनन के मौसम में ये नर अपने आप बड़ी मादा अजगरों तक पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिक फिर उनके सिग्नल का पीछा करते हैं। इस तरह उन्हें मादा अजगर का ठिकाना मिल जाता है और वे अंडे देने से पहले ही उसे पकड़कर जंगल से हटा देते हैं। इसलिए जब लोकी ने चलना शुरू किया तो टीम को लगा कि वो किसी मादा अजगर की
की तरफ जा रहा है, लेकिन उसका सिग्नल उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहाँ उन्हें कुछ और ही मिला, और जो उनके सामने था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। लोकी का शरीर वही पड़ा था। दरअसल उसे किसी ने मार दिया था। उसका सिर और गर्दन गायब थे। शरीर के कुछ हिस्से सूखी पत्तियों के नीचे दबे हुए थे, जैसे किसी जानवर ने उन्हें छिपाने की कोशिश की हो। पहले वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि ये किसने किया। उन्हें फ्लोरिडा पैंथर और बॉबकैट दोनों पर शक था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों में से किसी को भी इतना बड़ा अजगर मारने लायक शिकारी नहीं माना जाता। सच्चाई पता करने के लिए शोधकर्ताओं ने उसी जगह एक ट्रेल कैमरा लगा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि जो भी शिकारी वापस आएगा वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। अगले ही दिन कैमरे ने पूरी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली। वो कोई पैंथर नहीं था, वो कोई एलिगेटर भी नहीं था, वो था एक बॉबकैट। लगभग 14 किलो वजन वाले इस बॉबकैट ने अपने से कई बड़े बर्मिस अजगर को मार डाला था और उसे खाना भी शुरू कर दिया था। वो अजगर के बचे हुए शरीर को छिपा देता और बाद में उसे खाने के लिए वापस आता रहता। ये पहली बार था जब फ्लोरिडा में किसी बॉबकैट को बर्मिस अजगर का शिकार करते हुए देखा गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। बॉबकैट सिर्फ बड़े अजगरों तक ही नहीं रुक रहे थे, वे उनके घोंसलों तक पहुंच चुके थे, उनके अंडों को खा रहे थे और कई दिनों तक बार बार उसी जगह लौट रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि कई बार मादा अजगर पास होने के बावजूद भी बॉबकैट वहां पहुंच जाते थे। अब वैज्ञानिक समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक अकेला मामला नहीं था। ऐसे मामले बार बार रिकॉर्ड होने लगे और जल्द ही कैमरों में दूसरे जानवर भी दिखाई देने लगे। पहली बार बर्मिस अजगर सिर्फ शिकारी नहीं था, अब वो खुद भी किसी का शिकार बन चुका था। बॉबकैट अकेले नहीं थे, धीरे धीरे दूसरे जानवर भी बर्मिस अजगरों को अपना शिकार बनाने लगे। शिकारी पक्षियों को छोटे अजगरों को उठाकर ले जाते हुए रिकॉर्ड किया गया। वही किंग स्नेक, पिट वाइपर और फ्लोरिडा इंडिगो स्नेक भी अजगरों के बच्चों को खाते हुए देखे गए। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। इस लिस्ट में अब ब्लैक बेयर का नाम भी शामिल हो गया। पहले ऐसा माना जाता था कि ब्लैक बेयर बर्मिस अजगरों का शिकार नहीं करते, लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी थी। कुछ दुर्लभ मामलों में ब्लैक बेयर बर्मिस अजगरों पर हमला करते या उन्हें खाते हुए देखे गए हैं। मगर इतना सब होने के बाद भी बर्मिस अजगरों के लिए सबसे बड़ा खतरा आज भी कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि इंसान ही है। बर्मिस अजगरों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए सिर्फ जंगली जानवर काफी नहीं थे, इसलिए फ्लोरिडा ने बड़े पैमाने पर इन्हें पकड़ने का अभियान शुरू किया। इसी का सबसे बड़ा हिस्सा है फ्लोरिडा पाइथन चैलेंज। हर साल अमेरिका और कनाडा से सैकड़ों लोग बर्मिस अजगरों को ढूंढने और पकड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं। ये सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा अजगर पकड़ने वालों को नकद इनाम भी मिलता है। 2025 में हुई 10 दिन की इस प्रतियोगिता में 934 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 294 बर्मिस अजगर पकड़े गए। टेलर स्टेनबरी ने अकेले 60 अजगर पकड़कर $10,000 का इनाम जीता। इस चैलेंज की शुरुआत से अब तक 1400 से भी ज्यादा अजगर हटाए जा चुके हैं। वही साल 2000 के बाद फ्लोरिडा के अलग अलग सरकारी अभियानों के जरिए 23,000 से भी ज्यादा अजगर जंगल से हटाए गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, लोग सिर्फ इनाम के लिए इसमें हिस्सा नहीं लेते। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बर्मिस अजगरों की संख्या कम हो और जंगल धीरे धीरे पहले जैसा हो सके। उनके लिए ये फ्लोरिडा के जंगलों को